अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये है सुबह-सुबह का टाइम और बाहर इतनी ज़्यादा धुंध है और इतनी सर्दी है ना, बल्कि बाहर क्या आजकल तो अंदर रज़ाई में बैठ के भी इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो फिर दिसंबर और सर्दी ना हो, ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल बात है ना। तो वैसे तो ख़ैर पहले दिसंबर में बारिशें वगैरह भी स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन चलिए अभी तक बारिश वगैरह नहीं हुई, ठीक है। तो आप जी चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखाती हूँ अंदर की क्या सिचुएशन है। और यहाँ पर देखें, अब ना मामा ने मेरे लिए बनाया था वेजिटेबल पराठा रोल। तो रात को मामा ने बनाई थी मिक्स वेजिटेबल्स, तो उसी के हमने मामा ने जो है ना पराठा और रोल बना कर दिया था, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो पराठास है ना, ये अबज़ारा की फरमाइश पे बने थे, क्योंकि उसको वेजिटेबल पराठा इतना पसंद है ना कि वो मामा से कहती है कि मुझे हर रोज़ जो है यही बना दें। तो चले जी, अब यहाँ पर नाश्ता हो चुका था हमारा कंप्लीट। तो अब यहाँ पर हम घर के कर रहे हैं छोटे मोटे काम, मैं और अब सारा मिलके। तो आपको पता है विंटर वेकेशन चल रही है, तो उसमें फिर हम सुबह सुबह मिलके दोनों बहनें घर के काम वगैरह ख़त्म कर लेती हैं। उसके बाद फिर ज़ारा को अपने कॉलेज से ढेर सारा काम मिल गया है, तो फिर उसने भी पढ़ना होता है और मैंने भी पढ़ना होता है। और टाइम की इतनी कमी होती है ना कि दिन बहुत जल्दी गुजरता है। तो फिर जो है, मैं आज इतने दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ ना, क्योंकि फिर एक स्टूडेंट होने के साथ साथ मुझे मामा के चैनल को भी मैनेज करना होता है, उसमें भी वीडियोस वगैरह अपलोड करनी होती हैं। तो एज़ अ हेल्पर मामा के साथ काम भी करना होता है, तो फिर इस तरह फिर बहुत ज़्यादा जल्दी टाइम गुजरता है। खैर जी, यहाँ पर अब मैं धो रही हूँ बर्तन। मुझे ऐसे फील हो रहा था जिस तरह के मेरे हाथ जो है ना वो सुन्नी हो गए हैं, क्योंकि इतना ठंडा पानी था ना। यहाँ पर ना सुबह सुबह हम मोटर नहीं चलाते, क्योंकि इधर ना पानी सुबह नहीं आता, उसकी एक टाइम लिमिट फ़िक्स है। जिस टाइम पानी ने आना है उसी टाइम मोटर चलेगी। तो फिर जो है बहुत ठंडा पानी होता है सुबह, और सर्दी भी इतनी है। तो बस जी, यहाँ पर अब मैं सारे बर्तन जल्दी जल्दी से वॉश कर लेती हूँ। तो जी, काम वगैरह से हम लोग फ़ारिग हो चुके थे और यहाँ पर मैं और अफ़ज़ाना बैठ के पढ़ रहे थे। तो अफ़ज़ाना को भी इतना ज़्यादा काम मिला हुआ था और मुझे भी, तो इतनी थोड़ी छुट्टियाँ होती हैं और इतना ज़्यादा काम। तो वो फिर लिखना भी होता है, पढ़ना भी होता है, याद भी करना होता है। और अफ़ज़ाना को तो असाइनमेंट्स वगैरह भी मिली हुई थी, तो उसका खूब सारा काम था। तो बैठ के वो भी पढ़ रही थी। तो चलिए जी, पढ़ाई वगैरह मुकम्मल हो चुकी थी और यहाँ पर अब मैं बना रही थी अपने लिए नूडल्स। तो अच्छा जी, तो हमारे घर में ना नूडल्स किसी को इतने ख़ास पसंद नहीं है, ठीक है। मामा और पापा तो ऐसी चीज़ें बहुत ही कम यूज़ करते हैं और पापा को वैसे भी कोई भी चाइनीज़ फूड पसंद ही नहीं है। तो और अब ज़ारा को जो है वो भी नूडल्स पसंद नहीं है इतने, ठीक है। तो बस फिर भी मैंने 2 पैकेट्स बना लिए थे कि हम सब थोड़े-थोड़े खा लेंगे। तो आप लोगों की तरह मैंने भी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए थे, जिस तरह हम यूजुअली बनाते हैं। पहले मैंने देन पानी बॉयल किया, उसमें नूडल्स डाले, उसके बाद मसाला ऐड करके मिक्स किया और थोड़ी देर के लिए कुक किया, और देन हमारे बहुत ही मज़े से नूडल रेडी हो गए, ठीक है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को नूडल्स पसंद है या नहीं, और आप किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली बात है, आप लोग मुझे बताइएगा कि ऐसा है जिन लोगों को नूडल्स नहीं ना पसंद होते, पता नहीं उनको इसका ये जो फ्लेवर होता है ना, जिसमें हम मसाला ऐड करते हैं। जिस तरह कि ज़ारा को नूडल्स नहीं पसंद, लेकिन उसका मसाला जो है वो खा लेते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा है कि आपको नूडल्स नहीं पसंद लेकिन उसका मसाला खा लेते हैं आप। तो इस तरह किस तरह होता है, मतलब कि नूडल्स तो हाली जिस तरह हम मैकरोनी वगैरह खाते हैं, उसका सेम वैसे ही टेस्ट होता है अगर वो बॉयल किए जाएँ तो। उसमें जो भी टेस्ट आता है उसके मसाले की वजह से ही आता है। तो चलिए आप मुझे बताइएगा। है यहाँ पर देखिए, हमारे नूडल्स रेडी हो चुके हैं। तो अब हम लोग बैठ के नूडल्स खा लेते हैं, और साथ अब ज़ारा लेके आई थी लेस, तो बस सब मिलजुल के हम खा लेंगे, और साथ अब ज़ारा ने सीढ़ी लगा ली थी, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर देखें, मैं ना आप लोगों को दिखाने आई थी कि मैंने आप लोगों को जो है लास्ट वीडियो में आपको मैंने शेयर किया था कि मेरा जो है धनिया वाला पौधा वो बिल्कुल नहीं निकल रहा, और ये जो टमाटर वाला मैंने लगाया था ना, साथ में दूसरा ये जो है माशाल्लाह से ग्रो कर रहा था। तो अब ऐसा हुआ है कि जो धनिया वाला है ना वो मतलब सही ग्रो कर रहा है, अच्छे से वो ग्रो हो गया है। तो मैंने जितने हिस्से में ना, मतलब कि मैंने ना सारी क्यारी में डाला ही नहीं था। तो फिर जब वो निकला ना, तो मुझे इतना हो रहा था कि भला मैं सब में, मतलब सारी क्यारी में डालती तो फिर वो सही से धनिया निकलता। खैर चलिए, मैंने हाफ़ में डाला था तो हाफ़ निकल आया था, और साथ जो टमाटर वाला था ना, वो पता नहीं क्यों येलो येलो से हो रहा था। तो मामा कहती हैं कि वो मौसमी पौधा है तो वो इस तरह होता रहता है, वैसे भी ना उसको खाद की ज़रूरत होती है, जो कि मैं उसको नहीं थी दे रही। तो चलिए उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर ना अब मैं बना रही थी मामा के साथ शामी कबाब, जो कि हमने बना के करने थे फ्रीज़। नेक्स्ट डे हमें उसके बर्गर बनाने थे। और ना अब यहाँ पर मैं आई थी बाबा के साथ बाहर, वैसे ही कुछ काम की हमें चीज़ें लेनी थी, मुझे और अफ़ज़ारा को। तो फिर रात को जब बाबा आए थे काम से वापस, तो फिर हम उनके साथ गए थे।
तो अब कुछ चीज़ें ले लेंगे, फिर घर आ गए हम। और घर आके मामा ने बनाया हमारे लिए खाना। खाने मामा ने बनाए थे चाइनीज़ चावल, जो कि मैं मामा के साथ बनवा कर ही गई थी। इसकी वीडियो भी हमने मामा के चैनल नाज़िया मुश्ताक किचन पे अपलोड किया, आप लोग जाकर देखें। तो अच्छा, यहाँ पर देखें हमारे साथ ना बहुत ही बड़ा एक मसला हो गया था। मामा के ना हाथ पे चोट लगी थी बहुत ही सख्त। तो उनको ना पता नहीं क्या कर रही थी छुरी के साथ, तो उनको ना वो एकदम से, पता है आपको, एकदम से एक्सीडेंटली ऐसे होता है, आप लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन वो हमें लग जाती है। बस यहाँ पर जो है अब ज़ारा मामा की मलहम पट्टियाँ कर रही है, और मैं यहाँ पर अब बना रही हूँ बाबा के लिए शाम की चाय। और साथ साथ मैं आप लोगों को एक और बात भी बताती चाहूँ कि अब ज़ारा को आया था एक पीआर पैकेज, कहाँ से आया था, किसने भेजा था और इसमें था क्या, ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में फुल डिटेल के साथ शेयर करूँगी। आई होप सो एंजॉइंग माई व्लॉग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।